नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रणभूमि। हरियाणा समेत देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने एक बार फिर चिंता बढ़ाई है। जहां कई राज्यों में सार्वजनिक समारोहों पर रोक फिर से लगी है, कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, नाइट कर्फ्यू तक लगाई जा रही है, वहीं हरियाणा में कोरोना प्रसार को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश के माननीय ही होली मिलन जैसे कार्यक्रमों में शामिल होकर कोविड नियमों के पालन को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ये जरूर साफ कर चुके हैं कि कोरोना नियमों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य के लिए नई गाइडलाइंस पर फैसला 31 मार्च तक के हालातों का आकलन करके लेंगे। तो क्या कोरोना नियमों में हो रही लापरवाही के बाद अब ये मान लिया जाए कि 31 मार्च के बाद हरियाणा सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है? कोरोना के बीच होली मिलन, जान पर भारी न पड़ जाए जश्न। जब रंग गुलाल उड़ाए हरियाणा के माननीय, तो कैसे हो कोविड नियमों का पालन जरूरी। ये तस्वीर है पलवल के भनकपुर गांव में आयोजित होली मिलन समारोह की, जहां हरियाणा में बढ़ते कोरोना ग्राफ के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, चेयरमैन और विधायक नयनपाल रावत नगाड़ा बजा रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को भी देखिए। सूबे के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद के नारियाला गांव में आयोजित होली मिलन में पहुंचे थे। ये हरियाणा के माननीय हैं, जो कोरोना के खतरे के बीच होली मिलन में शामिल हो रहे हैं। न मुंह पर मास्क है, न हाथों में ग्लव्स और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का जरा सा ख्याल। अब भला किसकी मजाल जो कोरोना के संक्रमण को रोक ले। यह आलम तब है जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह चुके हैं कि 31 मार्च तक कोविड की परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद स्कूल खोलने, बाजार खोलने को लेकर बड़ा फैसला लेंगे। मार्च तक इन सब बातों की ओर ध्यान करेंगे। फिर उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नाते, स्कूलों के नाते, बाजारों के नाते सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। आखिर सब चीज़ों से महत्वपूर्ण चीज़ है सुरक्षा, और सुरक्षा के लागू करने के लिए हम जनता को कन्विंस भी करेंगे कि जान है तो जहान है। तो अगर बीमारी को रोकना है तो कुछ कठिनाइयां होंगी, तो सब मिलकर के उसको सहन करेंगे। अभी होली है, आगे नवरात्रि भी है और संभव है कि सियासी जलसे भी हों। तो क्या कोरोना संक्रमण का रिस्क लिया जा सकता है? क्या नेताओं के लिए कोविड नियमों का पालन जरूरी नहीं है? क्या ऐसे कार्यक्रमों पर रोक नहीं लगनी चाहिए? क्या ऐसी सूरत में जनता से 100% कोविड नियमों के पालन की उम्मीद की जा सकती है? विनोद लांबा, जी मीडिया। करीब ये साल भर का फासला ही तो रहा होगा जब प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि जान है तो जहान है, यानी कोविड को लेकर के बहुत गंभीर रहना होगा और सतर्कता हर कीमत पर बरतने की जरूरत है। और खुद मुख्यमंत्री हरियाणा भी इस बात को फिर उस फासले को करीब एक साल बाद दोहरा भी रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब माननीय ही इस तरीके से कोविड नियमों के उल्लंघन करती हुई तस्वीरों में नजर आएंगे तो इसका संदेश आम जनता को क्या जाएगा, और क्या हम उनसे यह उम्मीद करें कि वो भी 100% कोविड नियमों का पालन करेंगे? इस पर हम बात करेंगे। और क्या इस वक्त की जरूरत है हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में कोविड को लेकर के, कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर के और प्रसार को लेकर के, इस पर भी हम मंथन करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। आपको हम बताते चले कि हमारे साथ कौन कौन खास लोग आज की इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं, उनसे इस वक्त के मौजूदा हालात के तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त विजेंद्र नेहरा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका विजेंद्र जी। हमारे साथ मेजर रिटायर्ड डॉक्टर यशलेश त्यागी जी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर यशलेश। हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ और भी प्रतिनिधि जुड़ेंगे इस डिबेट में, लेकिन सबसे पहले विजेंद्र नेहरा जी आपके पास आऊंगा मैं। जो तस्वीर हमने दिखाई दर्शकों के सामने, क्या ये उम्मीद अब की जाए कि आम जनता से हम जो कह रहे हैं, हम जो ताकीद कर रहे हैं, सरकार जो अपील कर रही है कि आप कोविड नियमों की लापरवाही बिल्कुल ना करें, नियमों का पालन सख्ती से करें उम्मीद हम जनता से? मनोज जी बिल्कुल। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी आ रही है सर। मनोज जी देखिए, बिल्कुल हरियाणा सरकार बहुत गंभीर है। पहले दिन से कोरोना को लेकर के जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने प्रयास किए हैं, उनकी सरकार ने प्रयास किए हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय अनिल विज जी ने जो प्रयास किए हैं, और वर्तमान समय में अगर हम देखें कि हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 9 लाख से अधिक लोगों को कोरोना की जो वैक्सीन है मनोज जी वो लग चुकी है। राज्य में 25 लाख से अधिक कोरोना के टेस्ट करवाए जा चुके हैं, और कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर के जो राज्य है हमारा हरियाणा प्रदेश पूरे देश भर के अंदर तीसरे स्थान पर आया। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं
कि कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है वो पहले दिन से बड़ी गंभीर है इस विषय को लेके। और मनोज जी, हरियाणा प्रदेश ऐसे राज्यों में आता है जहां पे कोरोना का जो प्रभाव है वो बाकी देश के जो राज्य हैं वहां से हमारे यहाँ बहुत कम इसका प्रभाव है। इसके साथ साथ मनोज जी, जो गरीब लोग हैं, जो आम जनता है, कोरोना के दौरान और उसके बाद में भी हमारी सरकार ने उनको राहत पहुंचाने का बड़े स्तर पे काम किया है। चाहे वो गरीबों की मदद के लिए 1200 करोड़ रुपए के पैकेज की मनोज जी बात हो, चाहे 16,20,000 परिवारों के खातों में 619 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात हो मनोज जी, चाहे 27 लाख परिवारों को 3 महीने के लिए 154 करोड़ रुपए का मुफ्त राशन देने की बात हो। इस तरह के अनेक काम हमारी सरकार ने किए हैं। और लॉकडाउन के दौरान ही मजदूरों और गरीबों के लिए बनाए गए लगभग 585 राहत शिविरों में 91,200 मजदूरों के लिए रहने और खाने और उनकी निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। ऑपरेशन संवेदना के तहत मनोज जी, हमारी सरकार ने लगभग 5 लाख से अधिक जो प्रवासी श्रमिक थे उनको 100 से अधिक विशेष जो ट्रेन है उनके माध्यम से लगभग 6,629 बसों के माध्यम से सरकारी खर्चे पर निःशुल्क रूप से उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने का जो काम है मनोज जी, वो हमारी सरकार ने किया है। तो मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, हरियाणा सरकार ने, बीजेपी जेजेपी सरकार ने कोरोना से लड़ाई में हरियाणा प्रदेश को देश के अंदर अग्रिम राज्य के तौर पे खड़ा किया है। सर दाद देते हैं इस बात की, सर दाद देते हैं इस बात की कि साल भर पहले जिस तरीके के हालात थे उससे उबरने में, निपटने में हरियाणा की मनोहर सरकार ने अच्छा काम किया, दमदार काम किया और लोगों ने संयम बरता, वो सबसे ऊपर है। लेकिन हालात कहीं भी अगर बिगड़ जाए तो बहुत बुरी स्थिति हो सकती है, इस बात को भी तो नहीं इनकार कर सकते हैं। हमारे साथ आपको बताते चलें कि डॉक्टर यशवेश भी हैं और हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि भी रमेश बामल साहब भी जुड़ने वाले हैं, बहुत जल्दी वो जुड़ेंगे। हम इससे पहले रमेश बामल के पास जाएं। डॉक्टर यशवेश, आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया तुरंत चाहूंगा मैं। जरा सी लापरवाही क्या कबूल है, क्या स्वीकार कर सकते हैं हम कोरोना को लेकर के? नहीं, इस टाइम जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं जैसे कोरोना के और एक नई महामारी जिसने दोबारा से आ रही है, उसे देखते हुए हम छोटी सी भी ढिलाई एक्सेप्टेबल नहीं है एट प्रेजेंट। और जिस तरह से दोबारा से केस बढ़ गए हैं, महाराष्ट्र में, दूसरे प्रदेशों में केस बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में केस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन दोबारा से आ रहे हैं, उसे देखते हुए दोबारा से उसी ही फुल इंटेंसिटी से फुल अलर्ट होना पड़ेगा ही, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और उसी तरह से हमें, जिस तरह से हमने 1 साल पहले अपना दृढ़ संकल्प दिखाया था कोरोना से लड़ने के लिए, दोबारा से तैयार होना होगा, नहीं तो ये दोबारा से ढिलाई जो है बहुत महंगाई पड़ सकती है आगे आने वाले टाइम में हमें। ठीक है, रमेश बामल साहब के पास जाऊंगा। कांग्रेस प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश बामल साहब, आप हमारे साथ अब लगता है तकनीकी तौर पर दुरुस्त जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका बामल साहब। रमेश बामल के हम तकनीकी तौर पर थोड़ा जुड़ नहीं पा रहे हैं, हम उनके पास फिर से आएंगे। हाँ, डॉक्टर यशवेश, मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बामल साहब हमारे साथ जुड़ गए थे तो उन्हें हमें इंट्रोड्यूस करना रहा कि अभी जो हालात है जिसका जिक्र आपने भी किया है, कुछ नए स्ट्रेन्स भी आ गए हैं सामने और उस सूरत में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। हम ये कहना चाह रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए, आज की इस रणभूमि के जरिए, कि पब्लिक फिगर जो आइकन है, जो नेताजी हैं, विधायक हैं, हमारे माननीय हैं, सर उनके जेस्चर का बड़ा संदेश जाता है, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते हैं हम। और वो अगर होली मिलन या मैं कहता हूं किसी भी तरह की कोई ऐसे कार्यक्रम हो जहां पर गैदरिंग हो, और अभी जबकि सख्ती बढ़ाने की बात फिर हो रही है, तो क्या इसका गलत मैसेज नहीं चला जाएगा? हमें यह सोचना नहीं होगा सर, हमें सतर्क नहीं रहना होगा, माननीयों को सतर्कता बरतनी होगी? जी, किसी भी गैदरिंग को इस समय पर अवॉइड करना ही होगा। मैं कोई राजनीतिक पर्सनैलिटी नहीं हूं तो कोई राजनीतिक रूप से टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो गैदरिंग राजनीतिक हो या अराजनीतिक, कोई भी गैदरिंग हो इस समय वो अवॉइड करनी होगी। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, अगर कोई भी मजबूरी है, आयोजन है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करने होंगे और मास्क सब यूज करने होंगे, हैंड वॉशिंग, मास्क वही यूज करने होंगे और टेस्टिंग दोबारा से करानी होगी। बाकी वैक्सीन जो लग रहे हैं अबव 60 ईयर्स अबव सबके लिए है, 45 ईयर्स अबव जो भी गंभीर बीमारी हैं उनके लिए अलाउ हैं, तो सभी को पॉजिटिवली इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, भाग लें और अपना वैक्सीनेशन करें। इस बीमारी से लड़ने का यही एक सबसे अच्छा हथियार है।
इसके अलावा मास्क और हैंड वॉशिंग तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं। गैदरिंग अवॉइड करें, ये तो मेरी सबसे ही मैं अपील करूंगा। इस टाइम पर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से एकदम से बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है, केस एकदम से बढ़ गए हैं, दोबारा से वो महामारी उतने विकराल रूप में दोबारा से ना आए, तो मैं सबसे अपील करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, वैक्सीन लें और ना गैदरिंग को अवॉइड करें। ठीक है सर, ये हेल्थ के हिसाब से आपने जो प्रोटोकॉल्स के हिसाब से जो बातें हैं उसका जिक्र आपने किया है। विजेंद्र जी, क्या स्थिति ऐसी है कि हम सबको, माननीयों को भी एक बार फिर से इस पर विचार करना होगा कि हम लापरवाही न बरतें? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 31 मार्च तक तो हम हालात को आकलन के तौर पर देख रहे हैं, उसके बाद हम कुछ डिसीजन तो लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या जरूरी बात होनी चाहिए? देखिए मनोज जी, बिल्कुल आपने बड़ा गंभीर विषय ये उठाया है और आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और सरकार भी इस चीज पे ध्यान दे रही है। और मैं विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहूंगा, चाहे आपका जी न्यूज चैनल हो या मीडिया के हमारे जितने भी चैनल और जितने भी साथी हैं, आप सबने जागरूकता फैलाने के लिए, आम जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए बड़े अपने प्रयास किए हैं, जिससे कि जहां आम जनता जो देखने के बाद में, चाहे वो हैंड वॉश करने की बात हो, चाहे वो मास्क लगाने की बात हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का विषय हो, इस तरह के अभियान चलाने के साथ साथ अब हमें जागरूकता की और भी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जैसे अभी मेरे से पहले स्पेशलिस्ट जो बता रहे थे कि बाकी राज्यों के अंदर फिर से एक नया जो इसका स्ट्रेन निकल के आया है, तो उससे हमें बचाव की कहीं ना कहीं जरूरत है। और चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र लोगों, क्योंकि उनके पास हमेशा भीड़ भाड़ रहती है, लोग प्रोग्रामों में, कार्यक्रमों में बुलाते हैं। वर्तमान समय में होली नजदीक है, तो इसलिए होली के कार्यक्रम भी अभी चले हुए हैं, तो इसलिए हम सबको इसको ध्यान में रखना चाहिए। और राजनीति से ऊपर उठ के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे जेजेपी है, चाहे कांग्रेस है, इनेलो है, कोई भी पार्टी है, जनता का हित और जनता की सुरक्षा और अपने आप की भी सुरक्षा, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मनोज जी, इसको ध्यान में रखते हुए हम सबको सावधानी भी रखनी है और जनता में एक पॉजिटिव और एक अच्छा संदेश भी हमें देना है। जहां तक सरकार की बात है मनोज जी, तो हमारी सरकार ने, देखिए जिस तरह से माननीय अनिल विज जी भी इससे ग्रस्त हो गए थे, पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हो गए थे और विपक्ष के भी हमारे बड़े नेता इससे ग्रस्त हो गए थे, तो हरियाणा भी इससे बहुत भोगी है कहीं ना कहीं। तो हम लोग सतर्क हैं, सावधान है और सरकार अपने स्तर पर मनोज जी जो प्रयास कर सकती है जनता के बचाव के लिए और इसकी रोकथाम के लिए, वो प्रयास मनोज जी हम लगातार कर रहे हैं। इसके रमेश बामल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आपके पास फिर आता हूं विजेंद्र जी, लेकिन आपके साथ और आप तीनों मेहमानों के साथ ये एक बात रखते हुए, क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस बार हरियाणा में सार्वजनिक होली पर रोक लगे? क्या ऐसा संभव है? क्या ये सटीक फैसला हो सकता है? हालातों के आकलन के मद्देनजर गुजरात में यह फैसला लिया जा चुका है इसी आधार पर कि वहां संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ गया था। रमेश बामल साहब, आपके पास इस सवाल के साथ। बिल्कुल सर, देखो ये तो आज ये किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये एक लोगों के स्वास्थ्य से रिलेटेड मुद्दा है जिसमें हर आदमी को अपनी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। ये त्योहार तो आते रहते हैं, तो त्योहार में कोई इस तरह का उद्दंग नहीं होना चाहिए। और इसको, होली एक ऐसा त्योहार है, ये जरूरी नहीं है कि हम गैदरिंग करें या जो कोविड की गाइडलाइन है उनको वायलेट करें, क्योंकि स्वास्थ्य है जो वो सबसे मेन चीज है। लेकिन जो जिस तरह से नेता जो होली के ऊपर जो इस तरह के ये होली मिलन कर रहे हैं, तो क्या इनको शोभा देता है कि ये सिर्फ कानून है जो सिर्फ जनता के लिए, तो राजनेताओं के लिए नहीं है? तो सबसे प्राइमरी ड्यूटी राजा की बनती है, जो एक जनता को अच्छा संदेश दें कि भाई आपने ऐसे करना। लेकिन जब राजनेता, जब राज्य का नेता इस तरह के काम कर रहा हो, तो वो जनता कैसे फॉलो करेगी इसको? तो सबसे पहले तो जो प्रिकॉशन है, जो गाइडलाइंस हैं और जो अपने आप को कंट्रोल राजनेताओं को करना होगा। जब इनकी बारी आती है तो ये अपने होली मिलन करते हैं, रैलियां करते हैं। जब कोई स्कूल में या कोई और चीज आती है जो बच्चों की खिलवाड़ से आता है, तो उस टाइम ये सारे चुप हो जाते हैं। तो मेरा यही है कि सभी अपनी प्रिकॉशन लें। और जो जिस तरह से कोरोना इस तरह से हैवी हुआ है, तो ये बहुत ही नुकसानदायक है और बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। पहले ही देश है जो इससे जो नुकसान हुआ, फाइनेंशियली लॉस हुए हैं, अभी उससे उबर नहीं पाया है। इतनी हानि हुई है, इतना नुकसान हुआ जिसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह से आ रहा है, तो मेरा तो यही एक संदेश है सभी को कि आप होली अपने घर पे मनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, मास्क का प्रयोग करें और जो भी हिदायतें दी गई है सरकार ने उनको फॉलो करें। सबसे पहले तो जेजेपी और भारतीय जनता के नेता वो इन चीजों को फॉलो करें। ठीक है, जनता को सामूहिक तौर पर मुझे लगता है आपने मैंने एक विचार रखा और आपने इसको इस रूप में लिया कि सरकार को भी सोचना चाहिए। क्या विजेंद्र जी?
ये सहमति होनी चाहिए कि हाँ, इस बार होली पर जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं, इस बार थोड़ा सार्वजनिक होली को सीमित किया जाए या कुछ ऐसे फैसले लिए जाए सरकार की तरफ से? देखिए मनोज जी, आपका एक सुझाव है और इस सुझाव के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इन सभी लोगों को संज्ञान लेना है। वो सोचेंगे क्या उचित है, वो जरूर हरियाणा प्रदेश की जनता के हित में निर्णय लेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने जो प्रयास करने थे, और हमारे माननीय आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने हमारे संगठन के जो लोग हैं उनकी भी बैठक लेके उनको भी दिशा निर्देश दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी 1 महीने का अभियान भी मनोज जी चलाने वाली है कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए। लोगों को, हर व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन लगे, ये अभियान लेके भारतीय जनता पार्टी हरियाणा चली है। और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी स्वयं इस विषय को देख रहे हैं। और मंडल से लेकर बूथ स्तर तक के जो कार्यकर्ता है, हमारे जिला स्तर की जो टीम है, सबको निर्देश दिए हैं। सब इसमें प्रभारी के नाते ड्यूटी लगी है। 1 महीने का अभियान ये चलने वाला है। और इसके साथ साथ जो सरकार प्रयास कर सकती है मनोज जी, उसमें अगर मैं बताऊं तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, पंचकुला और करनाल में हमने विशेष तौर पे प्लाज्मा बैंक भी खोले हैं। और राज्य के सभी निजी अस्पतालों के लिए भी, जैसे पहले कह रहे थे कि निजी अस्पतालों के अंदर बहुत ज्यादा इसमें अधिक चार्ज लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए भी अस्पतालों के लिए इलाज के खर्च की जो एक सीमा, अधिकतम सीमा सरकार ने तय कर दी है। इसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर और स्टाफ की तैनाती हो, इसके लिए भी 954 नए डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर जो है उनको विशेष तौर पे चिकित्सा पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पे हमने नियुक्त किया है। और डॉक्टरों के लिए जो एक्स ग्रेसिया के तौर पे जो राशि हम दे रहे हैं, 50 लाख रुपए डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए 30 लाख रुपए मनोज जी, और कर्मचारी के लिए 20 लाख रुपए जो वहां पे कर्मचारी जो काम कर रहा है। और निजी अस्पतालों के स्टाफ के लिए भी हमने इस तरह की जो व्यवस्था है वो की है। इसके साथ साथ सफाई कर्मचारी भी ड्यूटी पर रहते हुए, अगर भगवान न करे कोरोना की वजह से उसकी दुर्घटना में अगर मौत होती है, तो 10 लाख रुपए की जो एक्स ग्रेसिया अनुदान राशि है उसका हमने प्रावधान किया है। इसके साथ साथ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 157 पदों पर 70 वर्ष की आयु के जो सेवानिवृत्त डॉक्टर थे उनको अनुबंध आधार पर उनको नियुक्ति की स्वीकृति हमारी सरकार ने दी। तो मनोज, जो संभव प्रयास सरकार कर सकती थी वो सरकार कर रही है। और आप सरकार हैं साहब, तो आपको अभी आगे भी करना है, ये जिम्मेदारी है। और बड़ी अच्छी बात रही कि विपक्ष भी आपके साथ नजर आया है इस मसले पर। मैं डॉक्टर अखिलेश आपके पास आना चाहता हूं एक बार। मैं ये आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, कोरोना का प्रसार जो पहले था उसको रोका गया, फिर से नए स्ट्रेन्स आए हैं, कुछ सिम्टम आए हैं, थोड़ा खतरा बढ़ गया है। उसके लिए सरकार सोच रही है, विचार कर सकती है। लेकिन वैक्सीनेशन, क्या आपको लगता है कि अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर के और ज्यादा काम करने की जरूरत है? इसकी फ्रीक्वेंसी लोग इसको ले, इस वैक्सीन कराएं, इसको लेकर के और ज्यादा जागरूकता की जरूरत है? जी जी सर, जैसे वैक्सीनेशन के लिए अभी भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, पूछते हैं कि ये सेफ है नहीं है। कई बिल्कुल फर्म होते हैं नहीं लेंगे, सेफ नहीं है। तो ये मैं सबकी भ्रांतियां दूर करना चाहता हूं कि ये काफ़ी सेफ है। और जो नॉर्मल वैक्सीनेशन में जो एक सिम्टम्स होते हैं, हल्का फीवर आता है 1-2 दिन के लिए, बच्चों में भी जैसे हम वैक्सीनेशन कराते ही हैं और उनमें 1 दिन 2 दिन फीवर आता है, हल्का मेडिसिन दी जाती है, वैसा ही बड़ों में जो एडल्ट वैक्सीनेशन है कोरोना में, तो वैसा ही बड़ों में आते हैं, उन्हें भी 1-2 दिन। इसमें कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है। रेयर रिएक्शन किसी में भी हो सकते हैं, जो हो सकते हैं वो बच्चों में, बड़ों में, किसी भी वैक्सीनेशन के जो एक नॉर्मल रिस्क हैं वो ही कोरोना के वैक्सीनेशन में रिस्क हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। इसके लिए सरकार की तरफ से मैं चाहूंगा कि जागरूक करा जाए और कि ये बिल्कुल सेफ है। सभी लिया है, सभी नेताओं ने भी लिया है, ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो जनता है उसे और जागरूक करा जाए कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। और इसके साथ ये करा जाए कि खाली वैक्सीनेशन ही सेफ नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है, तो कई बार लेट भी बनती हैं। तो इसके साथ भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज करा जाए। ठीक है, ठीक है। मनोज जी अभी कुछ डेथ हुई है जिन्होंने कोविड के इंजेक्शन लिए थे। अभी रिसेंटली 3-4 दिन से पेपर में आ रही है जिसको कोविड का इंजेक्शन लग गया, तो उसके नेक्स्ट डे उसकी डेथ हो गई है या दूसरे दिन डेथ हो गई है। तो ऐसा क्यों हुआ डॉक्टर साहब, क्या ये बताएंगे? चलिए, अच्छी बात है, एक जेन्युइन क्वेश्चन आया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये विपक्ष की ऐसी जिम्मेदारी अगर हमेशा देखे तो कमाल हो जाए। सर, डॉक्टर अखिलेश, क्या इसको माना जाए कि वो वैक्सीनेशन की वजह से डेथ रही? अगर ऐसा है तो क्या कहीं कोई लापरवाही रही?
सर लापरवाही इसमें नहीं कह सकते हैं। वैक्सीनेशन की वजह से देखो हो सकती है, मैं इनकार नहीं कर सकता, इवन किसी भी वजह से हो सकती है डेथ। हमारे देश में अभी भी ट्यूबरकुलोसिस है, उससे कितनी अभी भी लाखों डेथ हो रही है, मलेरिया से डेथ हो रही है, कालाजार से हो रही है, कैंसर से कितनी डेथ हो रही है, स्मोकिंग की वजह से मेरा ये हो है रही है। कि उस आदमी ने कोविड का इंजेक्शन लिया और कोविड के नेक्स्ट डे उसकी डेथ हो गई है। और ये न्यूज़पेपर में हरियाणा की 2-3 खबरें हैं लगातार पेपर में। ये नहीं है कि भी ट्यूबरकुलोसिस से भी डेथ हो जाती है बीमारियों से, वो तो होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं पर्टिकुलरली सिर्फ कोविड के ऊपर अपनी फिंगर कर रहा हूं कि कोविड का इंजेक्शन लेने से उनकी डेथ हुई है और ये पेपर में है और उनकी इंक्वायरी चल रही है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? सर कोविड की वजह से रेयर चांस है रिएक्शन हुई है, ऐसा कोविड में ऐसा कोई एंटीजन नहीं है कि उससे कोई एकदम टॉक्सिन फैला हो। लेकिन हाँ मैं कह सकता हूं कि वैक्सीनेशन की वजह से रिएक्शन होके डेथ हुई है। हाँ जी विजेंद्र जी, ये एक चुनौती भी है, ये सवाल ठीक है, रिएक्शन अगर कोई है तो ये मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं उसमें बहुत ज्यादा संवेदनशील, बहुत ज्यादा सजग मतलब एक्टिव होने की जरूरत है कि वहां कोई चूक ना हो। अगर वो वैक्सीनेशन की वजह से कोई रिएक्शन देता है तो वहां इस तरह का जिस तरह से मनोज जी रिएक्शन की वजह से इमीडिएट रिएक्शन। साथ ही कांग्रेसी प्रवक्ता ने मनोज जी जो सवाल किया था, मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो वैज्ञानिक है उन्होंने ये दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन की वजह से किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी या कोई भी उसको किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी उसको नहीं होती है। और ये बाकायदा प्रूव करने के बाद में जब विदेशों तक हमारी दवाई जा रही है तो वो इसी आधार पर वहाँ परमिशन मिली है कि किसी भी तरह का इसका इन्फेक्शन या इसका दुष्प्रभाव देखने में नहीं मिला है। अगर वो किसी तरह से किसी की डेथ भी अगर हुई है तो उसके अन्य बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो जांच का विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें भारत के जो वैज्ञानिक उसमें बहुत मनोज जी बहुत लंबी चौड़ी न्यूज थी उसमें जो न्यूज थी वो ठीक है, लंबी चौड़ी और ये एक पहलू है और वैक्सीन को लेकर के और भी सवाल पहले भी उठे हैं, तो ये एक चैलेंज है और इसको टैकल किया जाए, इसको जितनी जल्दी निपटा जाए इससे वो ज्यादा बेहतर है। मैं आज की इस डिबेट में एक बात के लिए आप दोनों का बड़ा शुक्रिया करना चाहता हूं, खास करके कांग्रेस बतौर पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को, कि एक सुझाव कि होली पर इस बार सार्वजनिक तौर पर आयोजन को लेकर के समारोह को लेकर रोक लगी, इस पे आप लोग साथ नजर आते हैं। लेकिन एक भरोसा रमेश मामल साहब आपसे भी चाहूंगा, बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से चलिए होली मिलन समारोह हुआ और उसको लेकर के हम आज डिबेट पर बैठ गए, कांग्रेस की तरफ से भी कोई ऐसा कार्यक्रम न किया जाए जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़े, ये आप सुनिश्चित करिए, ये भरोसा होना चाहिए कांग्रेस से। बिल्कुल हम सुनिश्चित करेंगे जी कि हम यदि कोई भी ऐसा काम करते हैं, कोई अपनी मीटिंग भी करते हैं तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोविड की गाइडलाइन है उनको फॉलो करेंगे, किसी भी कानून को हम वायलेट नहीं करते। अभी मैं आपको लेटेस्ट आज की जेजेपी और बीजेपी की उचाना की देता हूं, मैं आपको मैं भी फोटो भेज दूंगा कि वहां कम से कम 200 आदमी की गैदरिंग है जिसमें लीडर भी हैं, लेकिन किसी ने मास्क का प्रयोग नहीं किया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए। ये सारी बातें बिल्कुल ये सारी बातें आज के इस डिबेट का मकसद यही था, ये मकसद यही था कि ये एक मैसेज कन्वे हो कि अभी हमें बहुत ज्यादा सतर्क और सजग रहने की जरूरत है, चाहे वो पॉलिटिकल इवेंट्स हो जाए, चाहे वो रिलीजियस इवेंट्स हो, क्योंकि अभी तो त्योहारों की शुरुआत हो रही है और होली बड़ा दिल से जुड़ा होता है, लेकिन हमें थोड़ा सजग सतर्क रहना होगा, ये ख्याल भी रखना होगा समाज के तौर पर भी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए इस मसले पर। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है, तो वो सभी के वर्ग के लिए हो, चाहे वो सियासतदान हो या आम आदमी हो, उन सब के लिए एक तरह का नियम और सब इसका खुद पालन भी करें, तो हम कोरोना जैसी घातक बीमारी है इससे दोबारा निपटने में सक्षम अपने आप को एक बार फिर पाएंगे। शुक्रिया आप सबका हमारे साथ डिबेट में रहने।